असम पुलिस ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के घर पर छापा मारा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा के ऊपर काफी गंभीर आरोप लगाए थे। खेड़ा के आरोपों के बाद शर्मा की पत्नी की तरफ से एक मामला दर्ज कराया गया था। असम पुलिस ने अब इस मामले में बड़ा एक्शन लेते हुए पवन खेड़ा के घर पर छापेमारी की है। ये छापेमारी ऐसे वक्त पर सामने आई है जब राज्य में आज शाम को चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है। 9 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। पवन खेड़ा ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा था कि चुनावों के बाद बंटी और बबली क्या फरार होने वाले हैं। खेड़ा ने शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा के 2 मुस्लिम देशों के साथ कुल 3 देशों के पासपोर्ट होने का आरोप लगाया था। खेड़ा ने विदेशों में शर्मा और उनकी पत्नी संपत्ति होने के आरोप भी लगाए थे। असम विधानसभा चुनावों के लिए राज्य की 126 सीटों पर 9 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इससे पहले असम पुलिस ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के खिलाफ एक्शन लिया है। दरअसल पवन खेड़ा 5 अप्रैल को दिल्ली में एक बड़ी प्रेस वार्ता की थी, जिसमें पवन खेड़ा ने हिमंता बिस्वा शर्मा को देश का सबसे भ्रष्ट सीएम बताते हुए कहा था कि हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी के पास यूएई, मिस्र और एंटीगुआ और बारबुडा के पासपोर्ट है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है, फिर भी उनके पास 3 पासपोर्ट कैसे हैं। खेड़ा ने आरोप लगाया है कि सीएम की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा की दुबई में 2 संपत्तियां हैं और अमेरिका में एक कंपनी है, जिसकी कीमत लगभग 52,000 करोड़ रुपए से 53,000 करोड़ बताई गई है। उन्होंने कहा कि इन संपत्तियों का जिक्र सीएम शर्मा के चुनावी हलफनामों में नहीं किया गया है। पवन खेड़ा के आरोपों का हिमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा ने खंडन किया था। रिंकी ने पवन खेड़ा पर तंज कसा था और कहा था कि आपकी तपस्या में ही नहीं, फोटोशॉप में भी कमी रह गई है। इसके बाद रिंकी भुइयां शर्मा ने इन आरोपों को फर्जी बताते हुए पवन खेड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। मुख्यमंत्री ने भी खेड़ा के खिलाफ आपराधिक और नागरिक मानहानि का मामला दर्ज करने की घोषणा की थी। अब असम पुलिस ने दिल्ली पहुंचकर पवन खेड़ा के खिलाफ इस मामले में एक्शन लिया है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस के आरोपों को मनगढ़ंत और पाकिस्तानी कनेक्शन को दावा किया है। ये सीरीज चलती रहेगी हिमंता जी, क्योंकि बंटी और बबली गिरफ्तार होंगे। ये मैं फिर दावे के साथ कह रहा हूं, बंटी और बबली जेल में होंगे। आसाम की जनता का 52,000 करोड़ रुपया आप लूट कर अमेरिका ले जाएंगे और हमको आंखें दिखाएंगे? क्या हैसियत है आपकी हमें आंखें दिखाने की? आसाम की जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं आप, और जो पैसा लूट कर आप गए हैं, उससे आपने दुबई में प्रॉपर्टीज खरीदी हैं, उसमें आप अमेरिका में होटल्स बना रहे हैं। क्या हम इसकी पोल नहीं खोलेंगे? हम फिर जानना चाहते हैं, दुबई में आपने केवाईसी क्या दी थी? ये मैं किसी कारण से बार बार केवाईसी पूछ रहा हूं। आपको आने वाले दिनों में बहुत कुछ मालूम पड़ेगा कि मैं क्यों पूछ रहा हूं केवाईसी। दुबई में आपने केवाईसी क्या दी थी, और जो गोल्डन वीजा आपको मिला यूएई का, उसमें आपने केवाईसी क्या लगाई थी? सार्वजनिक करिए, 24 घंटे में करिए, 48 घंटे में करिए, दिन बता दीजिए कब करेंगे, फिर हम उसका भी जवाब देंगे आप। अब जो हमारी जानकारी है, हमारे सोर्सेज ने जो जानकारी दी, कागजों के साथ दी, वो ये है कि जो केवाईसी इन्होंने लगाई है, अब वो केवाईसी इन्होंने खुद बनाई, सरकारी है, ये भी जवाब वही देंगे, हम तो नहीं देंगे। ये इजिप्ट का एक पासपोर्ट, जिंदा पासपोर्ट है, एक्सपायर नहीं हुआ है। चुनौती है सरकार को, लाइए। अगर ये फेक है तो क्या ये केवाईसी में फेक डॉक्यूमेंट लगाए उन्होंने? जवाब दें। आपने जो कागज लगाए केवाईसी में, वही कागज हमारे पास हैं, और भी बहुत कुछ है, ऐसा नहीं कि यही है। भंडार है कागजों का, चिंता मत कीजिए। आप करिए ना केस, चुनौती देकर जा रहे हैं, गुवाहाटी में बैठकर चुनौती देने, करिए केस। 48 घंटे भी क्यों इंतजार कर रहे हैं? आज रात को करिए, खुलवाइए कोर्ट। आपकी तो बहुत चलती है सुना, कौन रोक रहा है? मेरा चुनाव जीतने के लिए ये सब नहीं सही है, लेकिन कांग्रेस का लोग फालतू है, अकल नहीं। राहुल गांधी भी पागल है, ये पवन खेड़ा उससे भी ज्यादा पागल है। अब लीगल एक्शन भी लिया है। लीगल एक्शन तो चलेगा ही, लेकिन और एक एक्शन में लेने जा रहा हूँ, बाद में बताऊंगा। पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा। भाइयों बहनों, सबसे राहुल गांधी तो क्या करूं, नहीं कांग्रेस के नेता बने हैं। सभी कांग्रेसियों का स्तर, सार्वजनिक जीवन का स्तर नीचे घटाने का काम। अभी 2 दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष
भी नहीं आ रहा, उसको तो बुलाइए। गुजरात और जो प्रांत भाजपा का समर्थन करते हैं वो अनपढ़। अरे कांग्रेसियों, शर्म आनी चाहिए। कैसे भेजूं? जिस गुजरात में नेट तो हमारा दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विक्रम साराभाई, महान टाटा और नरेंद्र मोदी जैसे नेता दिए, उस गुजरात को आप अनपढ़ कह रहे हैं। कांग्रेस ने नई व्याख्या बनाई है, जो उनकी समर्थन करेगा वो ही लिटरेट है, बाकी सारे अनपढ़। कांग्रेस वालों, पूरे देश की जनता आपका राह देख रही है। एक बार चुनाव के मैदान में आइए, आपकी जमानतें जब्त होने वाली है। जमानतें